नमस्कार मित्रों। जैसा कि पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें वर्ण व्यवस्था के ऊपर चर्चा की थी। एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर के द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसमें बीए पाठ प्रथम में ये चैप्टर चलता है और उसमें वर्णों की उत्पत्ति है, वहां तक जो है मैंने चर्चा की थी। आज उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए जो चारों वर्णों का विकास है वह विकास क्रम किस प्रकार से हुआ, इसके साथ साथ है चारों जो वर्ण हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, इनके क्या क्या मुख्य कर्तव्य जो है उनके ऊपर भी आज जो है मंथन किया जाएगा। मैं बहुत ज्यादा बीच के अंदर भूमिका न बांधते हुए डायरेक्ट जो चारों वर्ण है उनका विकास का जो क्रम रहा उसी की मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि वैदिक संस्कृति के प्रारंभ के अंदर जो आर्य थे उन आर्यों के प्रमुख रूप से दो वर्ग थे, यानी वैदिक संस्कृति में प्रारंभ में आर्यों के दो वर्ग थे। उनमें एक तो आर्य था और एक अनार्य था। उस समय परिवार का जो मुखिया है उस मुखिया के नाम पर जो गोत्र है उस गोत्र का निर्धारण होता था और धीरे धीरे एक ही स्थान पर एक ही गोत्र के कई परिवार जो है उसी गोत्र के अंदर सम्मिलित हो गए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अनेक गोत्रों के समूह ने गोष्ठियों, ग्रामों एवं जनपदों का निर्माण किया। आर्यों की तरह है अनार्यों ने भी ये जो प्रथा चल रही थी इस प्रथा का उन्होंने भी अनुसरण किया और उनके संपर्क के कारण से आर्यों में भी अंतर उत्पन्न होने लगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे एक रक्त की शुद्धता स्थिर रखने के लिए आर्यों ने अपने मध्य जो है तीन वर्ग बना करके उनके कर्म जो है वो निर्धारित कर दिए। यानी कर्म निर्धारित करने के पश्चात ऐसा करने में उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि उनका जो आर्यत्व था, मनुष्य में जैसे मनुष्यत्व होता है ठीक उसी प्रकार से आर्य में जो आर्यत्व है उस आर्यत्व की रक्षा करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। उनके अंदर जो प्रथम वर्ग था उस प्रथम वर्ग के अंदर धार्मिक कार्यों का अधिकारी बना जो ब्राह्मण कहता है, और दूसरा वर्ग एवं शासन करने का जो अधिकारी बना जो क्षत्रिय कहता है, और तीसरा वर्ग कृषि है, पशुपालन है, अन्य जो व्यवसाय हैं उनका अधिकारी था जो वैश्य कहता है। और अंतिम वर्ग में वे प्राणी थे जो हर दृष्टि से निठल्ले कह सकते हैं, निकम्मे थे, और जो तीनों में से कहीं पर भी वो फिट नहीं बैठते थे, या यूं कह सकते हैं कि उपयुक्त सिद्ध नहीं होने के अंदर जो है या उपयुक्त सिद्ध होने में वो असमर्थ थे। इनका कार्य मात्र जो सदस्य थे उन सभी की सेवा करने का कार्य था। ये सब जो है शूद्र कल है। इस प्रकार से चारों जो वर्ण हैं उन चारों वर्णों का जो विकास है वह विकास धीरे धीरे हुआ। आगे चल करके जब हम चर्चा करें ब्राह्मण जो वर्ण है तो ब्राह्मण वर्ण का जो मुख्य कर्तव्य है वह, वैसे हम साहित्य की यदि चर्चा करें तो ब्राह्मणों का जो मुख्य धर्म था यानी जो कर्तव्य था वह था वही वेद पढ़ना, वेद को पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना, दान लेना, ये आदि जो है ये उनके मुख्य जो कर्तव्य है उनके अंदर सम्मिलित है। और ब्राह्मण जो वर्ण है उनको अनेक तरह की जो सुविधाएं हैं वो भी प्राप्त थी। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि जो एक तीनों जो वर्ण है यानी
क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इन तीनों वर्णों की तुलना में ब्राह्मण जो वर्ण है उस ब्राह्मण वर्ण को हर दृष्टि से अलग तरह की जो सुविधा है वो उनको प्राप्त थी। वो भले ही हम दंड की बात करें, वही भले हम सामाजिक सुरक्षा की बात करें, वही भले हम अन्य आपराधिक जो कार्य हैं उनकी बात करें, यानी उनके बदले में मिलने वाला जो दंड था उस समय अन्य वर्णों की तुलना में उनको बहुत कम मिलता था। उसके आगे हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ब्राह्मण जो वर्ण है उसको अनेक तरह की सुविधाएं वो प्राप्त थी। पुरोहित के रूप में वह राजा जो है उसको महत्वपूर्ण परामर्श जो है वह देता था। आज की भाषा में हम कह सकते हैं कि भाई जो जैसे राजनीतिक सलाहकार होते हैं और वह जैसे पीएम सीएम को जो है सलाह देते रहते हैं, उसी प्रकार से तत्कालीन समय के अनुसार या वैदिक व्यवस्था के अंदर जो राजा था उसको महत्वपूर्ण सलाह देने का, परामर्श देने का कार्य जो था वह ब्राह्मण वर्ण का था। राजा जो है उसका जो कर्तव्य है वह उसका बोध कराना जो है वह भी उन्हीं का ही जो है दायित्व था। ब्राह्मण जो था वह अवध्य था, वह अदंडे था। ब्राह्मण की हत्या जो है वह पाप के समान है, ऐसा मनुस्मृति के अंदर जो है कहा गया है। एक ही प्रकार का अपराध करने पर भी ब्राह्मण के लिए उदार दंड की व्यवस्था थी। अर्थशास्त्र की यदि हम चर्चा करें तो उसके अनुसार अध्ययन और अध्यापन उनका जो है स्व धर्म था और उनका इस प्रकार से जो है मनु है उनने तो यहाँ तक माना है कि ब्राह्मण यदि मूर्ख है तो भी वह देवता के तुल्य है। हम ये नहीं कह सकते कि उस समय जो है पक्षपात था या उनको विशेष रूप से सुविधाएं दे रखी थी। जो भी समय की मांग थी या समाज का जो भी उस समय प्रचलन रहा होगा उन्होंने उसी प्रकार से जो व्यवस्था वो शायद बनाई होगी। तो ब्राह्मण वर्ण है वह जो इनकम टैक्स जिसको हम कहते हैं लेटेस्ट भाषा के अंदर तमाम तरह के जो राजकर थे उन राजकरों से वह मुक्त था और आपातकाल में ब्राह्मण जो है वह अपने वर्ण के अलावा यानी वर्णेतर जो कर्म जो है वह भी कर सकता था। ऐसा उल्लेख जो है वो भी अर्थशास्त्र के अंदर जो है कोटरे ने किया है। कुछ ही जमाने के अंदर एक ब्राह्मण सेना जो है वो भी हुआ करती थी। महाभारत से तो पता चला कि जैसे द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा है, कृपाचार्य है और ये सारे के सारे जो है ये ब्राह्मण थे और कृषि कार्य जो है वो भी किया करते थे, व्यापार जो है वो भी वो किया करते थे। अगला जो वर्ण है वो आता है क्षत्रिय। आज की भाषा की यदि हम चर्चा करें तो जैसे मान लो हमारे रक्षा करने का जिम्मा जो हमारी सेना ने ले रखा है, तत्कालीन समय के अंदर जो रक्षा करने का जो कार्य था वह क्षत्रिय जो वर्ग था उसके ऊपर निर्भर था। तो राजा, राज्य व समाज जो है उसकी रक्षा का भार जो है वह क्षत्रिय वर्ण का था। उनका वर्णगत गुण शासन और सैन्य कर्म था। अध्ययन अध्यापन का भी जो है यूं कह सकते हैं कि उनको अधिकार था। अध्ययन, यज्ञ करना, शास्त्र धारण करना, प्राणियों की रक्षा करना, ये सारे के सारे जो अभी मैंने निवेदन किए हैं 4-5, ये जो कौटिल्य है उस कौटिल्य के अनुसार जो है ये इस प्रकार से बातें कही। मनु ने भी इनका समर्थन किया। तो विषयों में आसक्त न हो, न्याय की स्थापना करना, अधर्मियों को जो है दंड देना क्षत्रियों का कर्तव्य होता था। युद्ध के अंदर जो भी जीती हुई सामग्री होती थी, जैसे मान लो कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं मंदिरों के अंदर यदि सोने की यदि वो टालियां हैं वो यदि उतार करके ले आए, यदि कोई अन्य कीमती यदि अन्य कोई सामग्री यदि उनको प्राप्त हो गई, तो युद्ध के अंदर जीती हुई जो सामग्री हुआ करती थी वह राजा को दिए हुए उपहारों पर क्षत्रियों का जो है अधिकार होता था। व्यापार के अंदर यदि हम चर्चा करें तो वो जो क्षत्रिय जो थे वो रस जैसे लिक्विड जो होता है, तिल है, नमक है, पत्थर है, पशु है और मनुष्यों का क्रय विक्रय जो है उनके लिए वर्जित था। तो इस प्रकार से जो क्षत्रिय है उन क्षत्रियों के लिए जो ये जो व्यापारों के अंदर जो बात कही गई है, निषेध कहा गया है, उनकी संख्या 2 वर्ण और बचे हैं। एक तो अपना वैश्य बच गया है और एक अपना शूद्र बच गया है। समय की मर्यादा को देखते हुए मैं इतना ही जो है निवेदन करना चाहूंगा। बाकी जो अपने 2 वर्ण और बच गए हैं, जो अगला जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर जो है हम प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।